ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 log x base 10 माइनस log 0.01 बेस x, जहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दिया है। वन माइनस 1 2 4 मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो कैमरा ऑन करो सब लोग, श्योर। नहीं, क्या करना चाह रहे हो बताओ फिर से बोलिए। हाँ, 1 log x बेस a का डिफरेंशिएशन, ठीक है, 2 log x बेस 10 और यहाँ पे है चलो सही, कैसे होगा इसमें, हम तो क्या यूज होगा, तुम डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हो। तुम लोग को बताए थे शायद, 10th 11th बोले होंगे, ये एक फॉर्मूला ये होता है, याद है, एपी है, एपीजीपी। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन, जैसे कोई दो नंबर है, उनका जो अर्थमेटिक मीन होता है, उनके ज्योमेट्रिक मीन से ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा वो नंबर, लेकिन देखो बनाते हैं कैसे, या इसी में देखो ऐसे करके, तुम्हें दो नंबर ए और 1/a, इसका क्या मिनिमम है, ए और 1/a का मिनिमम वैल्यू क्या हो, a ए square प्लस plus 1/2 है greater than equal to 1। दोनों नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होगा, समझ में? अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, 2 log x बेस 10, ये क्या लिखा है, log 10 की पावर -2x, इसको लिख सकते हो 2 log x बेस 10 माइनस आगे आ गया तो +2 log 10x, 2 कॉमन कर लो, log x बेस 10 प्लस 1 log x बेस 10, तो ये a हो गया, a + 1/a, और x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी क्यों दे रहा है, रीजन है, क्योंकि ये जो कंडीशन अप्लाई होता है ना, ये तभी होता है जब ये नंबर पॉजिटिव, यहाँ पे जब 1 से बड़ा होगा तो log 1, यही होता है ग्राफ में, 1 के आगे ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, ये पॉजिटिव हो गया, तो इन दोनों की वैल्यू की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। भाई ये a है, a है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, समझ में?
सर एक मिनट की बात वन हो सकता है ना। ये बस ये इंश्योर कर रहा है कि जो डिजिट ए है ना, जो नंबर ए है ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्या होगा नहीं पता, ये फंक्शन एक्स है ना, तो कोई भी वैल्यू होगी, ये ए जो भी वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू ए और 1/a की मिनिमम वैल्यू 2, कोई भी नंबर जो पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। इंटीग्रल में कहां तक किया थे हम लोग, और कुछ नहीं डाउट है? इसमें कहां तक 13 किए थे, तो 14 अभी छोड़ दो, 15 छोड़ दो, 16 छोड़ दो, 17 छोड़ दो, 18 करो। 14 तो सीधा फॉर्मूले पे है, 1 - x से रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक रूट एक्स हो गया, एक एक्स की पावर 3/2 हो गया। डीएक्स उसको नहीं लिख रहा है वो, आदत में चली जाएगी अगर डीएक्स से लिखोगे तो। कौन सा बता दे, बताओ। देखो 13 देखो क्या दिया क्वेश्चन। अच्छा ये देखो ऐसे दिया है, x³ - x² + x-1। हाँ ऊपर इसमें x-1 कॉमन है, यहाँ पे x² कॉमन, x-1 यहाँ पे 1 कॉमन, x-1। x-1 कॉमन हो गया देखो, तो क्या बचा ये x² + 1, और इधर बचा x-1, ये कैंसिल आउट हो गया, x² + 1 dx। सही ऐसे लिखा करो, ब्रैकेट में लगाया करो, ब्रैकेट में लगाओगे तब भी गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x³/3 + x + c। ठीक है, बाकी 15, 16, 17 सब फॉर्मूले पे डायरेक्ट। 18 कर लो, 18 हो गया। 18 हो गया, हो ठीक। गया सर। बाकी लोग कर लो, 19 कर लो सर। अब 18 देखो, ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट निकलने वाला है। ये दिया है sec x + tan x, कैसे होगा बताओ। लेकिन फिर गलत लिख रहे हो, dx तो सही से लगाओ, ब्रैकेट लगा दो, मल्टीप्लाई कर लो sec x को अंदर, तो sec² x + sec x tan x, उसको अलग अलग कर लो। ठीक है, sec² x dx sec x tan x dx। sec² इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए tan x, ये बेसिक वाले हैं वैसे चलेंगे। ये किसका था, sec x + c। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन 19 कर लो, 19 कर लो, 20 कर लो। समझ में आया सबको ये। कौन सा, फिर से बोलो क्वेश्चन 19 में। कुछ तुम लोग गैप बना के तो नहीं बैठते, चिपक के बैठते हो, एक बार ही याद रखो, और डिस्टेंस मेंटेन रखो जब तक जगह है। ठीक है, थोड़ा सा भी फॉलो किया जाए। तुम इधर आ जाओ सर, इधर इधर करके ले जाओ। ठीक, मास्क लगाए रहा करो।
अभी तुम लोग का वैक्सीनेशन पहले हो जाए ना, उसके बाद फिर टेंशन फ्री रहेगा। ठीक है, कैसे करना है इसको कोई बताएगा? सर tan स्क्वायर x हो गया। tan स्क्वायर x। x अच्छा स्क्वायर x अच्छा अपॉन अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करो, 1 अपॉन cos या 1 अपॉन sin, ये बन गया tan स्क्वायर x। अब ये तो किसी का इंटीग्रेशन है नहीं, किसी का। हाँ अभी सोच रहा हूँ इसके आगे। सोचिए, कीप थिंकिंग। सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। साइन और कॉस का x स्क्वायर x माइनस नहीं 1 माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर सर हो गया। माइनस तो सीधे फॉर्मूला लगा दो tan स्क्वायर x, घुमा के जो किए हो तुम, ये तो 10th में पढ़े थे। बड़ा दूर से सोचते हैं, आइडेंटिटी डराइव कर दिए। ठीक है, सर tan x माइनस x प्लस c। हाँ dx, भाई dx लिखना, बट dx लिखने की आदत छूट जाएगी ना, तो dx लिखोगे ही नहीं, बता दे रहे हैं इसे। चलो हो गया ना, अब इसके बाद अगला कर लो, 20 कर लो। इसका बुकलेट ले आते हैं, सब पता नहीं कहाँ फेंक दिए इधर उधर। सर 20th हो गया। अच्छा एक सेकंड, कोई लाया इंटीग्रल वाले बुकलेट? सुन रखिए तो दो दो सेट रखा था, सब इधर उधर हो गया सब। हो गया 20 हो गया, 21 कर लो जल्दी से। 21 तो सीधा फॉर्मूला है, एक्स की पावर हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ। लास्ट वाला कर लो 22 भी। ट्वेंटी हुआ, 20th बता दो। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अलग अलग कर लो, ठीक है। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये 2 बार कर लो सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया 3 बार कर लो tan x इंटू सेक एक्स। ये हो गया 2 tan x माइनस 3 सेक एक्स प्लस। कर लो जल्दी कर लो दोनों।
और तुम लास्ट क्लास में भी जल्दी चले गए थे। नेट डिस्कनेक्ट हो गया, जब तक आया तब तक मेरा खास खत्म हो गया। क्वेश्चन 21 एंड 22 हो गया सर? कर रहा हूँ सर, एक मिनट। सी कैसे निकालोगे? तो तुम्हें वैल्यू दिया गया फंक्शन की, बोला गया ना कि एक्स की वैल्यू इतनी होगी तो फंक्शन की वैल्यू इतनी होगी। देखो क्या लिखा है, ठीक है। सी कैसे निकालोगे? तो इसमें दिया f2 इक्वल टू 0 की क्या मतलब जब x की वैल्यू 2 होगी तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। उस फंक्शन में x की वैल्यू रख दो 2, उसको इक्वेट कर दो 0 का, वहां से सी निकाल लो, वही कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो इंडिफरेंट इंटीग्रेशन था उसको ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन दे रहा है उसका। पहले तो इंटीग्रेट कर लो उसे, d बाई डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 20, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो दिया है दैट इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर 4। तो आपको जो एफ एक्स हो जाएगा वो इंटीग्रेट कर दिया। ये 4, ये x की पावर 4 बाई 4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 3, ऊपर जाएगा तो 4, ठीक है, माइनस 3, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और नीचे हो जाएगा माइनस 3 प्लस सी, ठीक है ना। 4 से 4 कट गया, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब f2 क्या चीज है, आपका 0 है, तो इसमें 2 पुट कर दो, 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 प्लस 1 बाई 8 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, सही है। सी ऑप्शन नंबर, हाँ, तो एफ एक्स हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 बाई। इसमें देखो बहुत सारे इंडिफरेंट फंक्शन होते हैं, लेकिन इसने एक कंडीशन दे दिया है कि ये फंक्शन इसी पॉइंट से पास करना है। क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है ना, तो यहाँ पे ये दो फंक्शन पॉसिबल नहीं ऐसे हो सकते हैं। सारे फंक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के, जैसे बताए थे उस दिन, जो फंक्शन चल रहे थे वो एकदम ऐसे चल रहे थे, कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर सकते ये। क्लियर? कहीं पे कट कर देंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा। कट करने का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे दो दो स्लोप निकलने लगेगा, ये जो संभव नहीं है कभी। एक पॉइंट अगर दे दिया तो दैट इज सफिशिएंट टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट इंटीग्रेशन। अच्छा, समझ में आ गया? तो अभी तो एकदम बेसिक पार्ट था इंटीग्रेशन का। अब आपको कुछ ट्रिक सीखना पड़ेगा, ट्रिक का मेथड से बेसिकली। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, प्राइमरली देयर आर 3 वेज टू कैलकुलेट, ठीक है। उसमें जो पहला है सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट को करते हैं। सबसे ज्यादा जान तो लेंदी यही पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा मेजर पार्ट है ये। हाँ, सॉल्विंग यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब इसमें बहुत तरह के सब्स्टिट्यूशन होते हैं। क्वेश्चन देख के पहले समझ में नहीं आता, तो आपको सब्स्टिट्यूशन के सारे फॉर्म बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सबसे मेन पोर्शन ये है, तो समझो ये 80% है, चेन रूल इसमें नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन।
पार्शियल फ्रैक्शन एक स्पेशल मेथड है जो रैशनल फंक्शन, अगर तुम लोग को याद हो, अगर रैशनल फंक्शन याद हो, फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो दो पॉलिनोमियल का डिवीजन होता है वो रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन को सॉल्व करने का एक स्पेशल मेथड दैट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। और जो तीसरा मेथड है ये प्रोडक्ट ऑफ होता है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स का मतलब जैसे हमने प्रोडक्ट रूल सीखा था, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वहां पर सिंपल प्रोडक्ट रूल था, बड़ा इजी था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसमें हम लोग लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब क्या है, उस फंक्शन में से दो पार्ट्स बनाते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट इनटू सेकंड पार्ट, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स। उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें एक जनरल मेथड दिया नहीं, मैं बता दे रहा हूं, एक मेथड देख लो। ऐसे मान लो कोई फंक्शन तुम्हें बोला गया, ध्यान से देखो, मान लो एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तुम्हें बोला गया इसका इंटीग्रेट करो। अब ए एक्स प्लस बी मतलब क्या, कोई भी फंक्शन, तुम जैसे किसी भी इंटीग्रेशन जानते हो कोई फंक्शन का, अभी बहुत सारे बेसिक सीखे हो ना, जैसे कोई भी बेसिक फंक्शन का इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल एफ मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने पूछा cos x का क्या होता है, तुम लोग जानते हो सर क्या होता है, sin x प्लस सी, ठीक है। तो जैसे कोई फंक्शन का तुम इंटीग्रेशन जानते हो, अब इस x की जगह क्या रिप्लेस हुआ, ए एक्स प्लस बी। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कन्वर्ट करने जा रहा है कि अगर कहीं भी x की जगह ए एक्स प्लस बी आ जाए। अब देखो इसको मैं एक बार डेराइव कर दे रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करते, मतलब तुम ए एक्स प्लस बी को क्या लिख सकते हो, टी, मान लो नया वेरिएबल है, टी ले लिया, यू ले लिया, ठीक है। तो अगर आपने नया वेरिएबल ले लिया तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। मतलब ये फंक्शन क्या बन गया, एफ टी। और अब डीएक्स क्या चीज है, बट जब तुमने इस वेरिएबल एक्स को टी में कन्वर्ट कर दिया है तो ये भी तो एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डी टी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो क्या आएगा ये ए डी एक्स, बी का क्या होगा 0 इक्वल टू डी टी। अब तुम लोग हमेशा विथ रिस्पेक्ट करते आए हो कि सर टी के रिस्पेक्ट में किया जाएगा, देखो वही चीज आएगी। अगर इसको टी के रिस्पेक्ट में किया जाएगा या इसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया जाएगा, देखो ऐसे करोगे ना, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो ये ए हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स का 1 होता है, ये क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो ये ऐसे करके होगा, समझ में आया कि नहीं। तो ए डी एक्स इक्वल टू डी टी, मतलब सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना। रिस्पेक्ट में तो बाद में डिसाइड करता है, कल को इसको मैं किसी के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, के रिस्पेक्ट सर में, टी एक के और बारी रिस्पेक्ट में। बता दो। इसको तो मैं जानते हो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इसमें क्या है ना कि dx लिखा है क्योंकि वेरिएबल हमने चेंज कर दिया है, तो वेरिएबल ds क्या होता है, वेरिएबल चेंज। सर तो वेरिएबल जो तुमने बदल दिया, रेडियस में चेंज हो रहा था मान लो, तो तुमने इसको वॉल्यूम में कर दिया, तो किसमें डिपेंड करोगे, वॉल्यूम में करोगे। तो वेरिएबल तुमने चेंज कर दिया, तो उस वेरिएबल में निकालना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ए डी एक्स टू टी, तो डी टी यहाँ से ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी बाई ए। मतलब ds जहां 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 dx वहां पे हम क्या लिख देंगे, डी टी बाई ए। ये क्या बन गया 1 बाई ए एफ टी डी टी। अब टी डी टी क्या है, ये तो वेरिएबल ही है, टी और डी टी क्या है, वेरिएबल ही है। इसको हम क्या ले सकते हैं भाई, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा तुम्हारा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इस रूल से, कैपिटल एफ टी हो जाएगा। और एफ टी क्या है, हाँ प्लस सी, और एफ कैपिटल मैंने लिख दिया है भाई, कोई ये कोई और फंक्शन होगा तो कोई और फंक्शन होता है ना, ये उसका नाम मैंने कैपिटल लिख दिया, कुछ और ये लिख दो। तो ये क्या बन गया तुम्हारा एफ ए एक्स प्लस बी। ये क्या निकल के आएगा, मतलब जो भी फंक्शन है उसको तुम प्रिमिटिव फंक्शन, अच्छा इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोला जाता है, फाइंड द प्रिमिटिव। एंटी डेरिवेटिव बताए थे तो कई जगह की पता नहीं एनसीईआरटी जगह प्रिमिटिव लिखा जाता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अब इसका अब तुमसे पूछा गया कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस
2x+3 क्या? तो ये पूरा क्या होगा तुम्हारा? x की जगह क्या लिखा गया है? ax+b लिख दिया गया है। तो जो x का कोफिशिएंट है इसको cos की तरह देखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन। हाँ, साइन। तो कोई भी जितने बेसिक फंक्शन है सबको तुम कन्वर्ट कर सकते हो इस फंक्शन में। क्लियर हुआ जी? हाँ जी सर। एंड रिजल्ट बस 1/a आ जाता है। ये केवल ax+b फॉर्म को कन्वर्ट कर रहा है। ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना शुरू कर। ax+b मतलब 2x+3 लिखा है, 3x+4 लिखा है, 5x+something लिखा है, x+2 लिखा है। और एग्जाम्पल दो। जैसे x इस फॉर्म में होना चाहिए, ये बोल रहा हूँ। तो अलग कहानी है रे, लंबी कहानी है। हाँ, लीनियर है, वो भी इसी फॉर्म में किया। ठीक है, कुछ और होगा तो नहीं होगा ये, केवल ax+b। बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर तुम्हें बहुत दिमाग नहीं लगाना है तो इसको क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन कर। 2x+3 को क्या मानना है? 3। इसको अगर नॉर्मल तरीके से करोगे तो कैसे करोगे? देखो, cos अगर मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये तो कोई फॉर्मूला ऐसा बताया नहीं सर ने, तो क्या करोगे? 2x+3 को क्या करोगे? t मानोगे। तो 2 इंटू dx क्या हो जाएगा? dt। ये बन गया cos t dt/2। ये 1/2 बाहर आ गया, cos t dt। अब ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये? sin t प्लस c, लेकिन t तो तुमने इंट्रोड्यूस किया है, तो क्या करो उसको 2x+3। बार बार इतना करने के बजाय यू कैन डायरेक्टली यूज इन दिस केस। ये तो पहला हुआ, ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं जो आपको देखना पड़ेगा। लिख लो पहला फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ tan x। इंटीग्रल ऑफ tan x ये एक तरह से फॉर्मूला है, ये डेरिवेशन मैं कर दे रहा हूं क्योंकि बुक में दिया आपको, लेकिन ये आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ये चीज होता है तुम्हारा sin x/cos x। अब तुम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं हम। cos x को t मान, cos x को आप t मान लीजिए, cos x को आप t मान लीजिए। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा बताओ? माइनस sin x dx। इसका मतलब ध्यान से देखो, अगर इस sin x dx को देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? sin x dx को क्या लिख सकते हैं? माइनस dt। यानी कि इस डिनोमिनेटर की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस dt। और नीचे क्या है? 1/t। ये एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? 1/t dt या 1/x dx लॉग। ये बन गया लॉग t प्लस c। और t क्या है हमारा? लॉग cos x प्लस c। एक ये फॉर्मूला होता है, इसको भी बॉक्स कर लीजिएगा। दूसरा एक और होता है, देखो लॉग की प्रॉपर्टी से माइनस ऊपर जा सकते हैं, ये cos इनवर्स x हो जाएगा। इनवर्स नहीं, सॉरी, ये cos का ऐसा इनवर्स है, वो इनवर्स नहीं है, cos x का -1। ये क्या होता है? यानी कि इंटीग्रल ऑफ tan x dx क्या होता है? ये क्या बन जाएगा? log 1/cos x, यानी कि इसको बोलेंगे sec x प्लस c। ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, या माइनस log cos x प्लस c। अब चेक कर लो ये है कि नहीं। कैसे चेक करोगे इसको? डिफरेंशिएट करने पे क्या ये आता है? आना चाहिए। समझ में आया सबको ये? यस सर। ऐसे इंटीग्रल ऑफ cot x आप लोग निकालो, आप लोग निकालो इंटीग्रल ऑफ cot x क्या होता है। फॉर्मूले को बॉक्स में जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में मैं केवल बॉक्स को रेफर करूंगा। जब भी आगे चलेंगे तो बॉक्स में रहेगा कि हाँ ये, चाहो तो अपने हिसाब से नंबरिंग करते चलना। जैसे कितने फॉर्मूले हो गए आपके। चलो cot x क्या बताओ जरा?
Not silence. इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स, ठीक है, इसी tan की जगह क्या कर दो आप, कॉट कर दो। हाँ करेक्ट। तो इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स उसी मेथड से क्या करो, ये हो जाएगा cos x बाई साइन एक्स dx, साइन एक्स को आप t मान लो, ये हो गया cos x dx इक्वल टू dt, ये इंटीग्रल आपका चेंज हो जाएगा, i लिखते हैं इंटीग्रल को, i की वैल्यू क्या हो गई, dt अपॉन 1 बाई टी, dt बाई टी, ये हो गया log t प्लस log t क्या था आपका, log sin x प्लस इंटीग्रल आप हो गया cot x dx, बॉक्स में कर दो, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ sec x, इंटीग्रल ऑफ sec x, इसको नहीं कर पाओगे, ध्यान से देखो, इंटीग्रल ऑफ sec x dx, कुछ ऐसे इंटीग्रेबल फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन अभी तक नहीं निकला है। अगले दिन मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, जे नहीं क्वेश्चन, तो नॉन इंटीग्रेबल चला गया था, मैं तो पहचाना तुरंत, फिर देखे जब आंसर देखे तो वो कौन क्वेश्चन, तो कुछ इंटीग्रल है जिस नॉन इंटीग्रेबल होते हैं, डिफरेंशिएशन सबका निकल सकता है, इंटीग्रल सबका निकल सकता है, ठीक है। तो बाद में 5-6 फंक्शन है, एक दो तो मुझे याद है, फिर बाकी मैं देख बता दूंगा, नहीं वो गलती से, गलती से, तो वो इसमें क्या है ना, sec x है, इसमें आप ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत, क्यों किया गया है, क्योंकि तभी इंटीग्रेट होता है, जुगाड़ चल कर सकते हैं मैथमेटिकली, है। अब देखो, अब इसको अगर तुम t मान लो, sec x प्लस tan x को अगर t मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x tan x sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt, इसमें देखो sec x कॉमन हो रहा है, sec x प्लस tan x d इज इक्वल टू dt, अब न्यूमरेटर देखो सेम है, इसका मतलब इंटीग्रल किससे बदल गया, i इज इक्वल टू क्या बन गया, dt बाई t, ये हो गया log t बेस e प्लस c, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, log या ln लिख दो, ln sec x प्लस tan x प्लस c, ये इसका इंटीग्रल होगा, इसको याद करना है, ठीक है, स्टार लगा लीजिए, ये आपको याद करना है इसका डेरिवेशन। अब सेम इसी तरह आप निकाल सकते हो इंटीग्रल ऑफ cosec x, उसमें देखो क्या करोगे, ठीक है समझ में, इंटीग्रल ऑफ cosec x ट्राई करो, बस सी लगा देते हैं, सी लगा दो, इंटीग्रल ऑफ cosec x
सो जाते हो क्या रैक आजकल? कोई आया था मतलब कुछ बिजी थे फिजिक्स में? Thanks for us. We are. कल जाने लगेगा आज आखिरी क्यों? नहीं कर चलो कोशेक करो। कोशेक में किससे मल्टीप्लाई करोगे? सब इसके भाई से कर दो। सेक का भाई कोशेक, टैन का भाई कॉट एक्स करो जरा देखो। तो ऊपर नीचे कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, होगा कि नहीं होगा देखना। इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स, इसमें क्या करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स है, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx। क्या करो कोसेक एक्स प्लस, हाँ इसको टी मान लो। ये माइनस होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स, और ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया dx इक्वल टू dt। तो माइनस कॉमन कर लो,